नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले भारत के उस बिजनेस एम्पायर की जिसका नाम सुनते ही ट्रस्ट, क्वालिटी और नेशन बिल्डिंग याद आती है, यानी टाटा ग्रुप। सोची जरा, एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत हुई थी 1868 में और आज उसकी वैल्यू 30 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तो सवाल ये है, एक आम व्यापारी ने ऐसा क्या किया कि उसका बिजनेस 150 साल बाद भी जिंदा है और हर साल बड़ा होता जा रहा है। दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है, यह कहानी विजन, एथिक्स, फेलियर और पैशन की है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको दूंगा 5 लाइफ एंड बिजनेस लेसन जो आपकी पूरी सोच को बदल देंगे। तो पार्ट 1 है टाटा ग्रुप की शुरुआत। टाटा ग्रुप की नींव रखी जमशेदजी टाटा ने। एक साधारण पारसी व्यापारी परिवार से आने वाले ये इंसान ने 1868 में उन्होंने सिर्फ 21,000 रुपए से एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू की, टाटा ट्रेडिंग कंपनी। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था और ज्यादातर इंडस्ट्री अंग्रेजों के हाथ में थी, लेकिन जमशेदजी टाटा का सपना बिल्कुल इनसे अलग था। उसका सपना था पहला भारत का खुद का स्टील कंपनी, और दूसरी भारत की अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, और तीसरी भारत का खुद का वर्ल्ड क्लास होटल। और लोग हंसते थे, कहते थे एक भारतीय इतना बड़ा सपना आखिर कैसे देख सकता है। लेकिन जमशेदजी टाटा जानते थे बड़े सपने देखने वाले को ही इतिहास बनता है। अब आते हैं पार्ट 2, ताजमहल होटल, रिस्क जो लेजेंड बना। 1930 में जमशेदजी टाटा ने बनाया ताजमहल पैलेस होटल मुंबई। कहानी मशहूर है कि एक अंग्रेज होटल ने जमशेदजी टाटा को एंट्री नहीं दी थी। सच हो या ना हो, लेकिन ताज होटल उस दौर में था भारत का पहला लग्जरी होटल। पहली बार इलेक्ट्रिसिटी, एलिवेटर, मॉडर्न आर्किटेक्चर था और अंग्रेज भी जिस होटल में रुकने के लिए आते थे। दोस्तों, ये सिर्फ होटल नहीं था, ये भारत की सेल्फ रिस्पेक्ट का सिंबल था। आज ताज होटल दुनिया के लग्जरी होटल्स में गिने जाते हैं। अब आते हैं पार्ट 3, टाटा स्टील, सपने की कीमत। जमशेदजी टाटा का सबसे बड़ा सपना था स्टील प्लांट इन इंडिया, लेकिन अफसोस 1904 में जमशेदजी टाटा का निधन हो गया और वो अपने सपने को पूरा होते नहीं देख पाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनके बेटे दोराबजी टाटा ने 1911 में शुरू किया खुद का स्टील प्लांट जमशेदपुर में। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि टाटा स्टील ने अपने वर्कर्स को पहला पेशेंस दिया, दूसरी मेडिकल फैसिलिटी दी और तीसरी हाउसिंग दी। और ये सब उस समय दी जब दुनिया में ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था। और टाटा ग्रुप ने हमेशा कहा कि बिजनेस का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि नेशन बिल्डिंग भी है। और पार्ट 4 है ट्रस्ट मॉडल। टाटा क्यों सबसे अलग है? दोस्तों, टाटा ग्रुप का सबसे बड़ी ताकत है ट्रस्ट स्ट्रक्चर। टाटा सोन्स की लगभग 66% ओनरशिप चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है। मतलब जो प्रॉफिट आता है वो एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट और रिसर्च में लगाया जाता है। और इसलिए टाटा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे नहीं भागता, वो अपनी लॉन्ग टर्म वैल्यू बनाता है। और यही वजह है कि जब लोग कहते हैं टाटा का प्रोडक्ट है तो बिना सोचे खरीद लेते हैं। और पार्ट 5 है टर्न अराउंड किंग। 1991 में टाटा ग्रुप का मान संभाली रतन टाटा ने। उस समय टाटा के पास 100 से ज्यादा कंपनियां थी, लेकिन कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दे पा रही थी। बहुत से लोग कहते हैं कि टाटा अब नहीं रहेगा, लेकिन रतन टाटा ने ये किया। पहला लॉस मेकिंग कंपनी को सबसे पहले बंद किया उन्होंने, और दूसरी ब्रांड यूनिफिकेशन की, और तीसरी ग्लोबल एक्सपेंशन की, और बिग एजुकेशन ली, जैसे टेस्ला टी, कोरस स्टील और जगुआर लैंड रोवर यानी JLR। और आज JLR टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा प्रॉफिट करने वाला कंपनी है। अब आते हैं पार्ट 6, टाटा ग्रुप टुडे। आज टाटा ग्रुप के पास 100 से भी ज्यादा कंपनियां हैं और 10 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइंग है और 30 से भी ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है। और मेजर ब्रांड की बात करें तो पहला है टाटा मोटर्स, और दूसरी है TCS, और तीसरी है टाटा स्टील, और चौथी है टाइटन, और पांचवी है टाटा पावर, और छठा है टाटा कस्टमर, और सातवां है एयर इंडिया। एयर इंडिया को खरीद कर टाटा ने एक बार फिर दिखाया कि लॉन्ग टर्म विजन क्या होता है। अब आते हैं पार्ट 7, 5 बिजनेस एंड लाइफ लेसन। लेसन 1, विजन 100 साल आगे का रखो। जमशेदजी टाटा ने जो सोचा वो आने वाली पीढ़ियों ने किया। लेसन 2, ट्रस्ट सबसे बड़ा एसेट्स है। ब्रांड बनाना है तो पहले भरोसा बनाओ। लेसन 3, एम्प्लॉय इज इक्वल टू फैमिली। जब लोग आपके साथ खड़े हो तो बिजनेस अपने आप खड़ा हो जाता है। लेसन 4 है पैशन इज पावर। 150 साल का एम्पायर एक दिन में नहीं बन पाता। लेसन 5 है नेशन फर्स्ट प्रॉफिट लेटर। जो देश के लिए काम करता है प्रॉफिट खुद उसके पीछे आता है। अगर आपको ये कहानी इंस्पायर लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे बिजनेस स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि आप अगली सक्सेस स्टोरी किस कंपनी के देखना चाहोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।